जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम तुला राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में तुला राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस साल का समय होगा मस्ती भरा और पाएंगे बेहतरीन समय। काम के अलावा घरेलू जीवन में आप रहेंगे आगे और अपनों के दिल पर डालेंगे गहरा असर। इस साल के हर पल की स्थिति पर रहेगा ग्रहों का गहरा प्रभाव। तो देख लेते हैं साल 2026 के लिए तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर। इस साल राशि स्वामी शुक्र की स्थिति शुरुआत से ही आपके जोश को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन जब इसका संबंध पाप ग्रहों के साथ होगा या कमजोर भाव स्थलों पर होगा तब स्थिति कुछ मुश्किलें देगी, लेकिन कुल मिलाकर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय योगकारक ग्रह शनि देव छठे भाव पर अपना असर देने वाले हैं, जो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जीवन के नए स्तर पर अपने असर को दिखाने वाली होगी। गुरु महाराज का प्रभाव भाग्य भाव पर असर डालने वाला होगा। राहु पंचम भाव पर बैठकर जीवन के कई पक्षों पर असर डालेंगे। मंगल का प्रभाव भी सामान्य गति से विचरण करते हुए अपना असर देने वाला होगा। इसके अलावा केतु लाभ भाव पर बैठकर इच्छाओं के मामले में संतोष का भाव दिखा सकते हैं। सूर्य और बुध की स्थिति आपके मुनाफे और खर्चे पर असर डालने वाली है। तो ये बात हुई आपके ग्रहों के गोचर की ओर। अब जान लेते हैं इस साल किन चीजों को पाने में होंगे सफल और कहाँ करना होगा त्याग। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई बदलाव लाने वाली है। ग्रहों का असर कुछ क्षेत्र में चुनौती से भरी स्थितियों को देने वाला होगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में अनुकूल अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये साल धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने का रहेगा। इस साल आपके योगकारक ग्रह शनि महाराज मीन राशि में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। छठा भाव आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आपकी दिनचर्या और आपके कंपटीशन के लिए भी खास होता है। तो इन सभी बातों पर शनि का असर देगा अलग तरह का प्रभाव। इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने और नियमित दिनचर्या को बैलेंस में रखने की जरूरत होगी। शनि का ये स्थान कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। शनि आपको कर्मों के प्रति ईमानदारी से पेश आने की सलाह देगा। इसके प्रभाव से यह समय आपके लिए सेवा, नौकरी और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ रहेगा, जहां आपके लिए मेहनत के फल मिलेंगे। अब बात आती है राहु की, तो इनका असर कुंभ राशि में होगा, जिससे ये आपके पांचवें भाव में गोचर का गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं। साल के अंतिम भाग में ये मकर राशि में चले जाएंगे और तब सुख भाव यानी के चौथे भाव में अपना असर देने वाले होंगे। साल के पहले भाग में राहु का कुंभ राशि में पंचम स्थान में होना आपके जीवन में क्रिएटिविटी, एजुकेशन, माइंड, लव रिलेशनशिप और बच्चों से संबंधित मामलों में असर देने वाला है। इस अवधि में शिक्षा, प्रेम और सृजनात्मकता यानी जो आप अलग करना चाहेंगे उन सभी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के बाद राहु के मकर राशि में गोचर करने से घर और परिवार के मामलों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जो आपको संयम से निपटने की आवश्यकता होगी। गुरु महाराज का प्रभाव इस साल मिथुन राशि में होगा, जो नवम भाव पर असर डालने वाली होगी। ये स्थान आपके लिए यात्रा, शिक्षा और भाग्य के मामले में सकारात्मक रह सकता है। दर्शन से जुड़े विषयों में शामिल होने का समय होगा। पिता का प्रेम मिलेगा, तो साथ ही कुछ गुरुजनों की ओर से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। यह आपके उच्च
शिक्षा और विदेश यात्रा के अवसरों को बढ़ावा सकता है। गुरु का ये गोचर धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि को बढ़ावा सकता है। साल के दूसरे भाग से गुरु की चल में होने वाला बदलाव करियर में नई दिशा देने वाला होगा। आपकी काम करने की कुशलता बढ़ेगी और आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। ये समय प्रमोशन और काम को लेकर बदलाव एवं सामाजिक स्तर पर अलग तरह की वृद्धि को दिखाता है। अक्टूबर के अंत से गुरु सिंह राशि के 11वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके सामाजिक जीवन और मित्रों से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। ये समय नेटवर्किंग और नए कनेक्शन बनाने के लिए बेस्ट रह सकता है। इसके अलावा ये धन और लाभ के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंगल अपनी सामान्य गति से चलने वाला है, जो कि आपके जीवन में कार्यों को तेजी से करने का उत्साह और ऊर्जा प्रदान करेगा। ये समय खासतौर पर कार्यस्थल पर प्रभावी बने रहने और नेतृत्व की क्षमता को दिखाने का रहेगा। कभी कभी मंगल के प्रभाव से जल्दबाजी और गुस्से की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नंबर 1 पर तुला राशि के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों की अगर करियर की बात की जाए तो इस साल आपको मिलेंगे बेहतरीन मौके। अपने काम में विस्तार के मौके होंगे, नए लोगों का सतह मिलेगा। जो लोग काम की तलाश में होंगे उन्हें अच्छे मौके मिल पाएंगे। कामकाज में नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा समय रहने वाला है। इस साल आपके लिए गुरु और शनि का प्रभाव आगे बढ़ने के साथ ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, खासकर कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में। इस वर्ष आपके कार्यक्षेत्र में आपको सफलता की नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और आप अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और विशेष रूप से बृहस्पति और शनि के शुभ प्रभाव से आपके करियर में अपार संभावनाएं उत्पन्न होंगी। आपको अपने करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। बृहस्पति और शनि की शुभ स्थिति आपके व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में लाभकारी साबित होगी। गुरु का गोचर आपके करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति की गति तेज होगी। आपके इनकम के स्रोत मजबूत होंगे और आपको खुद के काम से भी अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शनि की स्थिति आपको मेहनत से काम करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी, जो अंततः आपके सफलता के दरवाजे खोलने का काम करेगी। जो लोग स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं वे इस समय मार्च के बाद इस बारे में काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही शनि का 6ठे भाव में गोचर आपको अपने कार्य में प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला होगा। अगर आप अपने भविष्य को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं तो करियर ज्योतिष के माध्यम से जानें कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपको अपने कार्य में नए विचारों और योजनाओं को लागू करने का मौका मिल सकता है, जो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा। मई-जून के बाद नौकरी में लगे हुए लोगों को अपने करियर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये समय आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल देने का है। आपको पदोन्नति मिल सकती है और यदि आप किसी ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह भी संभव हो सकता है। ये स्थानांतरण आपके लिए एक नए अवसर के रूप में आ सकता है, जहां आप अपनी क्षमताओं को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समय उच्च अधिकारी और वरिष्ठ लोग आपके काम को पहचानेंगे और आपका समर्थन करेंगे। उनके सहयोग से आप अपने करियर में नई को छू सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए कार्यस्थल में अपने प्रभाव को बढ़ाने का रहेगा, जहां आपको सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। आपके अच्छे कार्यों की सराहना की जाएगी और आपको उचित सम्मान मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पदों पर हैं
उनके लिए ये समय लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके बॉस और सहयोगी आपकी कद्र करेंगे। अगर आप निजी व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेष रूप से भूमि से जुड़े हुए कार्यों में लगे जातकों को इस वर्ष अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। भूमि, रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़ी कोई भी योजना सफल हो सकती है। इस वर्ष आपके व्यवसाय में विस्तार हो सकता है और आपको अपने कारोबार को ऊंचा उठाने के लिए अवसर मिलेंगे। आप अपने व्यवसाय में नए अवसरों को पहचान पाएंगे और यदि आपने किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, तो वह सफल हो सकती है। इसके अलावा व्यवसाय में भागीदारों और निवेशकों का भी समर्थन आपको मिल सकता है, जिससे आपके व्यापार में गति आएगी और आपको आर्थिक लाभ होगा। गुरु का गोचर इस समय आपके लिए बहुत ही विशेष रह सकता है, क्योंकि यह आपकी इनकम के स्रोतों को मजबूत करेगा और आर्थिक मामलों में आपके हाथ मजबूत करेगा। जो जातक अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय उपयुक्त रहेगा। लेकिन इसी के साथ आपको अपने पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, ताकि आप किसी प्रकार के नुकसान से बच सकें। कुल मिलाकर एक शानदार समय साबित हो सकता है। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और वृद्धि के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति और शनि के शुभ असर से आपका व्यवसाय और कार्यक्षेत्र समृद्ध होगा। उच्च अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को मार्गदर्शन देने के साथ प्रशंसा भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर तुला राशि के लिए इस साल आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तुला राशि के लिए इस साल हो सकती है धन की अच्छी आमद और अपने अधूरे ड्रीम पूरे करने का मौका। इस समय आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही फलदायी समय साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार धन भाव के स्वामी आपको शुरुआती दौर में आर्थिक मामलों में कुछ राहत देने वाले होंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी का भी समय बनेगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और आप अपनी पसंद की वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। मंगल की शुभता का दौर संपत्ति के मामले में और वाहन इत्यादि की खरीदारी का अवसर दे सकता है। परिवार की ओर से भी कुछ सहयोग मिलेगा, जिससे आप राहत भी पाएंगे। वैसे साल के मध्य में कुछ खर्चों से संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन वर्ष के अंत तक आपको आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में कुछ अतिरिक्त खर्चों के कारण आपके लिए जरूरी होगा कि आप इस समय बचत पर भी ध्यान दें। लंबे समय के लिए पैसों के मामले में स्थिरता के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना बेहतर परिणाम देने वाला होगा, जिससे आप आने वाले खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। साल की दूसरी तिमाही के पहले भाग में आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। विशेषकर बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपको कुछ अधिक धन लगाना पड़ सकता है। इस समय पर घर में निर्माण काम हो सकता है। एजुकेशन के मामले में छात्र लोन इत्यादि लेने का विचार करते हुए आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के इलाज या देखभाल के कारण होने वाला खर्च आपके बजट पर असर डाल सकता है, लेकिन इस समय ये भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी धन से संबंधित योजनाओं को व्यवस्थित रखें। ये खर्च अस्थायी होंगे और आपको जल्द ही पुनः आर्थिक स्थिरता मिल पाएगी। मई-जून के बाद गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको भूमि, भवन, वाहन, आभूषण जैसी संपत्ति की खरीदारी करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इस समय आप यात्राओं पर भी अच्छा पैसा लगा सकते हैं। ये समय प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में भी पैसा लगाने की इच्छा रख सकते हैं। ये समय संपत्ति में निवेश करने के लिए शुभ रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े निवेश पर विचार कर सकते हैं।
जैसे घर खरीदना या वाहन खरीदने का विचार आ सकता है। आपके द्वारा की गई यह खरीदारी आपके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के शुभ कार्यों से जुड़ी हो सकती है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण उपहार या कीमती वस्तु खरीद सकते हैं या किसी पारिवारिक समारोह में खर्च कर सकते हैं। ये खर्च आपके परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए होगा, और यह आपकी सामाजिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, तो आपके लिए स्थिति अलग होगी। इनकम के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी होने वाले हैं। इस समय बच्चों की एजुकेशन पर, अपने दोस्तों पर आपका पैसा लग सकता है। आप अपनी इनकम में वृद्धि देखने के लिए सक्षम होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में एक मजबूत बदलाव आ सकता है। अगर आप पहले से किसी व्यवसाय, निवेश या अन्य आर्थिक गतिविधियों में हैं, तो ये समय आपको अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। आपको अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं, जैसे बोनस, प्रमोशन या अन्य किसी प्रकार का भौतिक लाभ अपना असर दिखा सकते हैं। ये समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपकी आर्थिक स्थिति को ऊंचाई पर ले जाने का है। इसके साथ ही अगर आपने पहले निवेश किया था तो अब आपको उस निवेश से अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। साल के अंत तक आप अपनी आर्थिक पॉलिसी को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। आप जानबूझकर अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने पहले से आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो इस समय आपके लिए उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में ये समय अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही आशाजनक वर्ष है। नंबर 3 पर तुला राशि वालों की लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए इस साल लव के मामले में आप रह सकते हैं कुछ शानदार। प्रेम को लेकर नए रिश्तों की शुरुआत का समय होगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको मिलेगा अपने सपनों का साथी। दोस्ती आपकी प्रेम में बदल सकती है। इस प्रेम के पहलुओं पर तुला राशि के जातकों के लिए लव और मैरिज के दृष्टिकोण से साल का पहला भाग शुभ रहेगा, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस वर्ष आपको रिश्तों के मामले में ध्यान से काम लेना होगा, खासकर जब राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के कारण प्रारंभिक समय में आपके संबंधों में सामंजस्य रहेगा, लेकिन नवंबर के बाद आपको अपनी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। साल का पहला भाग आपके लिए प्रेम और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा। लग्न में बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके संबंधों में सामंजस्य और समझ बनी रहेगी। गुरु की स्थिति आपके लव लाइफ को जोश देने वाले या आगे बढ़ाने वाली होगी, जिससे आपके साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से और अधिक जुड़े महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे आपके संबंध में गहराई आएगी। साथ ही इस समय के दौरान आपका पार्टनर भी आपके विचारों को समझेगा और आपके साथ अच्छे कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। ये समय प्रेम संबंधों में बैलेंस बनाने और रिश्ते में विश्वास की नींव को मजबूत करने का हो सकता है। विवाह की दृष्टि से भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने जीवन साथी से मिलने और विवाह के प्रस्ताव को लेकर अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
इस अवधि में आपकी और आपके साथी की समझ में गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के बारे में सोच सकते हैं। साल के दौरान में लंबी यात्रा करने के भी योग बन सकते हैं। इन यात्राओं के दौरान आपको अपने लव लाइफ में भी कुछ नई खुशियां मिल सकती हैं। छोटी और महत्वपूर्ण ट्रैवलिंग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं, और हो सकता है कि इन यात्राओं में आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो। ये मुलाकातें दोस्ती में बदल सकती हैं, और संभव है कि आपको इस दौरान किसी से विशेष संबंध स्थापित करने का अवसर मिले। इन यात्राओं के दौरान आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और जोश देखने को मिलेगा। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो इन यात्राओं के दौरान कोई खास व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकता है। वर्ष का पहला भाग प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशी और शांति लेकर आएगा, लेकिन नवंबर के बाद राहु का गोचर आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। राहु की यह स्थिति आपके रिश्तों में अचानक तनाव या गलतफहमियां ला सकती है, विशेष रूप से लव लाइफ और विवाह से जुड़ी स्थितियों में। ऐसे समय में आपको और आपके साथी को एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से पहले शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से सुलझाएं। करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपको आत्मविश्लेषण और नए अवसरों को पहचानने की प्रेरणा देगा। अगर आप नौकरी और व्यवसाय के बीच उलझन में हैं, तो लव मैरिज एस्ट्रोलॉजी या जन्म कुंडली से करियर निर्णय के माध्यम से सही दिशा पाना आसान होगा। ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके प्रोफेशनल जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकता है। राहु के प्रभाव के कारण इस दौरान आपके रिश्ते में कुछ अनिश्चितता हो सकती है, इसलिए वर्ष के अंत में अपने लव और मैरिज जीवन का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। आपके रिश्ते में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको खुलकर बात करना होगा और किसी भी तरह के संकोच से बचना होगा। अगर आप विवाहित हैं, तो इस समय आपको अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर असहमति हो सकती है, इसलिए इन मतभेदों को बढ़ने से पहले हल करने की कोशिश करें। नंबर 4 पर तुला राशि के लिए इस साल स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सेहत के मामले में इस साल तुला राशि के जातक नरम गरम स्थिति को देख पाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्यतः शुभ रहेगा। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और समृद्धि का संकेत दे रही है। हालांकि कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिन्हें सही समय पर ध्यान देकर नियंत्रित किया जा सकता है। गुरु का नवम भाव में स्थित होना और उसकी पंचम दृष्टि का आपकी लग्न पर होना ये दर्शाता है कि इस वर्ष आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती तो अच्छी रह सकती है। गुरु का ये प्रभाव आपके शरीर की काम करने की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे आप कार्यों को अधिक उत्साही और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ गुरु छठे भाव के स्वामी भी है, तो ऐसे में सेहत में आने वाले समस्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साल के शुरुआत में सेहत पर असर पड़ सकता, इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी में कमी हो सकती है। जो लोग शुगर उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं, उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन जल्द ही स्थिति सुधार में होगी। तब आप ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। ये समय आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने का रहेगा। स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती से ही संबंधित नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस साल गुरु की स्थिति के कारण मानसिक शांति और प्रसन्नता में भी आप अच्छे परिणाम देख सकते हैं। लेकिन वहीं राहु का असर भी आपको प्रभावित करने वाला है, जिसके चलते विचारों में लगातार बदलाव, किसी एक काम पर एकाग्रता की कमी होगी।
आप खुद को असंतुलित महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक सोच अच्छी होने वाली है। मेंटल एक्टिविटी और हेल्थ इस समय अधिक प्रभावित होने वाली है। बड़े भाई बंधुओं की हेल्थ को लेकर भी आप कुछ चिंता रख सकते हैं। इस समय मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको ध्यान, योग और शांतिपूर्ण समय बिताने की सलाह दी जाती है। वर्ष के शुरुआत में स्वास्थ्य का स्तर कुछ मिला-जुला सा रह सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में विशेष रूप से आपकी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। राहु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। ये समय आपको अपनी खान-पान की आदतों पर ध्यान देने का है। गलत आहार और असंतुलित जीवन शैली से बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके कारण कुछ पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से मसालेदार और ऑयली फूड से परहेज करना अच्छा रहेगा। ये समय आप किसी लत इत्यादि का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई पुरानी बीमारी या शारीरिक परेशानी हो, तो उसे लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। जैसे जैसे वर्ष का मध्य और दूसरा भाग नजदीक आएगा, आपको नियमित स्वास्थ्य जांच और मेडिटेशन अथवा एक्सरसाइज की आदत डालनी चाहिए, ताकि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत रहें। कभी कभी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद भी आपको कमजोरी का एहसास हो सकता है। ये स्थिति मानसिक थकान या शारीरिक थकावट के कारण हो सकती है। इसलिए आपको आराम करने और अच्छी नींद लेने की आवश्यकता होगी। आप अधिक व्यस्त रहते हैं या लंबे समय तक काम करते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी के लेवल को बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रेक लेकर रिलैक्स करना चाहिए। आपकी सेहत के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठकर आपको अनुशासन देना चाहेगा। जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर ताजगी से भरपूर टहलने की आदत डालना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। सुबह की ताजगी से दिन की शुरुआत करने से आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसके अलावा अन्य कुछ जरूरी बातों को डेली रूटीन लाइफ में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष के पहले भाग में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।